नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी। बुजुर्गान दीन की नेमत से पाकिस्तान का जो खित्ता है, पाकिस्तान का जो हमारा वतन है, ये हमेशा से माला माल रहा है और बरे सगीर पाक व हिंद में बेलमूम और पाकिस्तान में बिलखसूस बुजुर्गान दीन की आमद जो है वो हमेशा से रही है और इन्हीं की वजह से आज हम एक इस्लामी ममलिकत के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन्हीं की बरक़ात की वजह से आज भी हम मुख्तलिफ़ आफतों से महफूज हैं और इस वक्त भी मैं बुजुर्गान दीन के ही मज़ार पे मौजूद हूँ। मेरे पस मंज़र के अंदर जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये दरबार हज़रत शेख सादन की है, जिनके बारे में ये कहा जाता है और इन्हें फरिश्तों वाली सरकार जो है वो भी कहा जाता है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इनका जो मज़ार था वो पहले नहीं था, लेकिन अचानक इस रेगिस्तान के ऊपर के जहाँ इस वक्त मज़ार मौजूद है, ये मज़ार की जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये अचानक एक रात को बना दी गई। ये किसी मुनज़्ज़म तरीके से नहीं बनाई गई और लोगों को उस वक्त सुबह के वक्त मालूम हुआ कि यहाँ ये इमारत जो है वो बना दी गई है। ये इमारत शायद पाकिस्तान में किसी भी मज़ार की, किसी किले की, किसी भी जगह पर आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। इस इमारत के अंदर जो ईंटें लगाई गई हैं उन पर भी अल्लाह या अल्लाह के अल्फाज जो हैं वो कुनुंदा हैं। तक सारी जो इमारत है उस पर या अल्लाह के अल्फाज जो हैं वो कुनुंदा हैं। दरबार के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ जब पहले इमारत नहीं होती थी तो अचानक जब यहाँ के लोग जो हैं वो सुबह के वक्त एक सुबह जागे तो ये इमारत यहाँ मुकम्मल हुई थी। रात के वक्त कुछ आवाज़ें यहाँ सुनी गई, लेकिन जब सुबह के वक्त सब लोग बेदार हुए तो यहाँ कोई आवाज़ें भी नहीं थी, लेकिन ये इमारत मुकम्मल हो चुकी थी। दरबार शरीफ जो है उसकी छत जो है वो नहीं है, जिसके बारे में एक रिवायत ये भी कही जाती है कि अगर बारिश होती है, मींह होता है, तो यहाँ बारिश जो है वो अंदर उसका पानी जो है वो नहीं आता। मकामी लोग जो हैं और इस हवाले से उनका यही कहना है। एक और अहम तरीन बात जो इस दरबार शरीफ से भी मंसूब है, क्योंकि ये दरबार शरीफ दरियाए चनाब, जेहलम और रावी के किनारे पर वाक़या है। मुल्तान से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर हेड मोहम्मद वाला से ये मुत्तसिल है और यहाँ दरियाई कटाव जो है ये एक आम सी बात है। दरिया चनाब के अंदर उसके दोनों किनारों के एक कटाव जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इन दरबार शरीफ की वजह से इस तरफ दरियाए चनाब का कटाव जो है वो नहीं है, उसका रुख जो है कटाव का वो इस तरफ नहीं मौजूद है। तो ये इस दरबार जो है यहाँ हज़ारों की तादाद में अफराद जो हैं वो अकीदत के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ नजराने देते हैं, यहाँ चादरें चढ़ाते हैं और यहाँ मन्नतें मांगते हैं दरबार हज़रत शेख सादन पर। इसकी मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मकामी लोगों से, तो लिए चलते हैं आपको मकामी लोगों की। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दरबार शेख सादन को फरिश्तों वाली सरकार भी कहा जाता है, उसकी वजह क्या है, क्यों कहा जाता है? इस वजह कहा जो इसको किसी ने देखा नहीं है तमीर होते हुए, इसलिए ये एक रात में जो हुई है ना, किसी आदमी ने देखा इसको, कौन इसको तमीर कर रहा है, इस वजह कहा कि इसको। अच्छा, कोई चीज़ मतलब किसी ने देखी कि इसकी ईंटें कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ गाड़ा कहाँ से बना, कहाँ से ईंटें आई, कहाँ आदमी आए, कहाँ सुबह कोई चीज़ बिल्कुल दरबार ही कायम थी सुबह, यानी शाम को नहीं था और सुबह दरबार शरीफ जो है वो कायम था बिल्कुल। ये तो देखा जा सकता है कि इसकी जो ईंटें वगैरह उसके ऊपर अल्लाह के नाम लिखा और इसके जो है ना, मतलब बनाई आदमी नहीं बना सकता। आप देख लें इसकी निफासत, देख लें इसकी बनावट, देख लें, कोई आदमी इसको नहीं बना नहीं सकता। अब अगर बनेंगे तो सालों को साल लगेंगे, साल लगेंगे, कम अज कम 10 साल 15 साल लगेंगे इसको ईंटें बनाते। इसकी ईंटें ऐसे साल बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसकी बनावट ऐसे नफीस है, आम आदमी नहीं बना सकता। लेकिन ये रात को ही तामीर हो गई, रात तमीर हो गई, इसलिए इसको फरिश्तों वाली सरकार के बोलते हैं।
दरबार शेख सादन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि मुख्तलिफ रिवायात हैं कि अचानक इसकी इमारत जो है वो तामीर हो गई, फरिश्तों ने तामीर किया। आपने इस हवाले से क्या सुना? हमने यही सुना है कि दरबार एक रात में सुबह के 3-4 बजे आगे लोग उठ खड़े थे, उन्होंने जो ही खटखटाया फरिश्ते चले गए, दरबार की छत रह गई, बाकी दरबार एक रात में मुकम्मल हुई है। अच्छा, उससे पहले कोई इसका वजूद नहीं था दरबार का? कोई चीज़ नहीं, अब जो इमारत है उसकी कोई चीज़ नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, तो रेगिस्तान था। अच्छा, मुकम्मल रेगिस्तान था जी। तो उसके बाद अचानक मतलब रात को आवाज़ें आईं, सुबह के वक्त जो है देखा तो सिर्फ छत रह गई, बाकी सारा मुकम्मल बाकी सारे मुकम्मल, मज़ार भी था, सब कुछ मुकम्मल था एक रात में, एक रात के अंदर जी। वालेकुम बाबा जी क्या हाल है? चंगे हाल हैं। ठीक ठाक हो? ठीक है। तुसी मतलब खलीफा हो इत्थे? खलीफे और मैं देने अल्लाह देना अल्लाह। मतलब दरबार पे वक्त गुजरता है? जी जी। अच्छा, तो फिर ये दसो मतलब इन्होंने फरिश्ते वाली सरकार क्यों आते हैं दरबार शेख सादत? बहुत है मौला दी रात फिरस्ते भेजन, सारा सामान भेजन, रात जमरे बन यानी शाम वेले कुछ भी कोई नहीं होता? को ना आज़ादी मार तो पीछे शुरू है। अच्छा, अचानक मतलब सुबह हुई थे दरबार बने हैं? ले गया मुकुला दे याद आई भाई बुढ़ी उठी बुढ़ाची दो रेड़ का जगत। अच्छा, वो समाज जगह को मोल कर देती। अच्छा, अधूरी साइया का मैं को अधूरा कहीं तू ही अधूरी जाती आज मकोने। अच्छा, कहानी मकोन बिल्कुल कहानी थी मोटी है, बीमार बंदे को पिलाओ। अच्छा, ते वो मकोन कहानी वही चाहिए जे खड़ा है। यानी जेडी उठनी है पई वो तो मक्खन नहीं होता है? हाँ उनका मक्खन कहानी उसकी वजह क्या है पई? बने जो कड़े अंदर उठी माइग्रेट का जगह था। अच्छा, वो बांध करे यानी उठनी तो दो दाई पिया जिसनो मतलब रेड़क रही है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बस वो अपना चले गए एक खड़ी जी कर माली। अच्छा, मतलब उस तो बाद छत भी रह गई नदी? रह गई जी सुबह कुदरत वाले जब हुक्म आई था वो टाइम बनी। अच्छा, वो छत रह गई सब को रह दिया। ये मतलब सारे बुजुर्ग यो रिवायत करें दिन पिछले भाई इन्हीं आई? दिया दिया ये नहीं आते जो भाई ये बंदे ये अतला वाले फलाटे तो बाजू दाढ़ी घड़ी है दाढ़ी है फलाटा गया था ये ठीक है लगाई बनाई फार्म का ना। अच्छा, पहले मतलब इधर फ्लड डांदा आई आंदाई भाई जी जियारत करे ना हाट बने। अच्छा, जियारत करके हाट वहीं आई? हाट बन शाम को अब दमे रुका नहीं बना ते हुण भी आंदा या नहीं आंदा? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ यानी ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨੇ। अच्छा, ਹੁਣ ਜੋ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਕੋ ਬਗੀਰਾ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਮਾਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਂਦੀ आंधी ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਰੂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ बाहरों ज्यादा होती है? ਉਹ ਆਂਦੀ अच्छा, बाहरों ज्यादा होती है बारिश? लूट आई सारी कड़ी लूट आई चले लगी आई ना। अच्छा, वो बारू दिया अंदर थोड़ी आई। पूरी दुनिया, पूरे बर्रे सगीर और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के मज़ारात इस बात के ऐनी शाहिद हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की इशाअत के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। इन्हीं बुजुर्गान दीन की वजह से आज हमारे तक दीन इस्लाम पहुँचा।
किसी दरिया का किनारा हो, कहीं पहाड़ हो, कहीं रेगिस्तान हो, इन बुजुर्गान दीन के मज़ार आपको हर जगह मिलेंगे। इसी तरह दरबार हज़रत शेख सादन का मज़ार जो रेगिस्तान में वाक़या था और यहाँ एक रेत के टीले हुआ करते थे और उन पर भी शेख सादन का मज़ार जिसे जब बनाया गया तो उनके बारे में यही कहा जाता है कि इन्हें फरिश्तों ने यहाँ तामीर किया, क्योंकि इससे पहले यहाँ कोई इमारत नहीं थी। लेकिन रात जब गुजरी और सुबह हुई, लोग यहाँ जागे तो उसके बाद ये इमारत यहाँ बन गई थी। आज भी इस बुजुर्गान दिन की वजह से लोग फैज़याब होते हैं, लोग यहाँ आते हैं, यहाँ चादरें चढ़ाते हैं, यहाँ नजराने जो हैं वो यहाँ तकसीम करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।